हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित तथा श्री महेंद्र सिंह जोशी द्वारा लिखित पुस्तक अमृत नाम में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 91 पर फरमाया गया है, सच्चा नाम बहुत सुख देने वाला है। अगर इसका अभ्यास भरोसे के साथ किया जाए, यह भरोसा अपने आप नहीं आता, गुरु से प्राप्त होता है। नाम अनेक खजानों से कहीं अधिक मूल्यवान वस्तु है। यह देने या बख्शने के लिए हर एक के पास नहीं होती। इसकी दात केवल पूर्ण गुरु से मिल सकती है और दी जाती है एक विशेष विधि से। वह विधि उसके सिवाय किसी और को मालूम नहीं होती। जो अक्षरी नाम सतगुरु अपने शिष्य को सिमरन करने के लिए देता है, हो सकता है वह उनसे पहले परिचित रहा हो, उसने कई बार सुना और पढ़ा हो, लेकिन इसलिए वह सोचने लगे कि यह दान भी क्या दान हुआ। पर हम रोज़ देखते हैं कि जरा सी मामूली निक्कल या गिलट पर जब सरकार की मोहर लग जाती है तो वह कीमती सिक्का बन जाती है, और एक कोरा कागज़ कुछ ही शब्द छप जाने पर 100 का करेंसी नोट। जैसे टकसाल एक साधारण धातु को सिक्का बना देती है और छापा खाना निरे कागज़ को करेंसी नोट, वैसे ही सद्गुरु किसी भी बेअसर नाम या नामों को परमेश्वर रूप नाम में बदल देता है। इसी महानता से उसके गुरुत्व की पहचान होती है। पांचवी पातशाही गुरु अर्जन साहिब अपने आध्यात्मिक जीवन पर एक दृष्टि डालते हुए बताते हैं कि मेरे सद्गुरु ने अपना नाम देकर मेरे सभी कष्टों का निवारण कर दिया, और अब मुझे शब्द अभ्यास करते हुए सहज सुख मिलता है, आनंद की प्राप्ति होती है। अपना नाम का यह अर्थ नहीं कि गुरु रामदास जी ने अपने पुत्र शिष्य को अपना निजी नाम रामदास जपने का आदेश दिया। अपना नाम से भाव ये है कि उनका मोहर छाप वाला, उनका खुद कमाया हुआ कोई विशेष नाम, दीक्षा के समय दिया जाने वाला परमेश्वर का नाम सतगुरु की अपनी संपत्ति होता है। जिज्ञासु का अपने आप ढूंढ कर सिमरन किया हुआ नाम किसी किनारे नहीं उतारता, किसी कच्चे गुरु का दिया हुआ नाम भी नहीं। फिर यह भी नहीं भूल जाना चाहिए कि अक्षरी या वर्णात्मक नाम का जाप सिमरन की साधना का पहला कदम है। सद्गुरु दीक्षा के दौरान अपने शिष्य को शब्द से जोड़ता है, और यह संयोग दीक्षा का मुख्य मकसद है। कोई अपने घर में चाहे कितनी ही बत्तियों, पंखों और बिजली के अन्य उपकरणों का प्रबंध कर ले, पर उनमें से कोई भी सुविधा तब तक क्रियाशील नहीं होती जब तक उस घर की लाइन पावर स्टेशन से न जोड़ दी जाए। नाम के सिमरन द्वारा अभ्यासी अनंत शब्द प्रकट होने के महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचता है। उससे ऊंची मंजिलें सूरज शब्द के अभ्यास से प्राप्त होती हैं। नाम के अभ्यास के लिए कौन सा समय शुभ होता है? गुरु साहिबान ने कितने ही स्थानों पर हर सांस, हर ग्रास के साथ अभ्यास जारी रखने का उपदेश दिया है। उन्होंने ध्रुव और प्रहलाद के उदाहरण पेश किए हैं, जिन्होंने अपनी बाल्यावस्था में ही परमेश्वर को रिझा लिया था। यह चेतावनी भी दी गई है कि अगर जवानी के समय भजन सिमरन की ओर लापरवाही करोगे तो बुढ़ापे में अभ्यास करना और भी कठिन हो जाएगा। शरीर से सहयोग नहीं मिलेगा, बीमारियां सांस नहीं लेने देंगी। हमारे जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि हम अन्य कार्यों में इतने व्यस्त रहते हैं कि नाम के अभ्यास के लिए कोई समय ही नहीं बचता। सवेरे उठकर शरीर के स्वाभाविक आवश्यकताओं से निपटना, नाश्ता करना, खेतों, दफ्तरों, फैक्ट्रियों आदि में अपनी आजीविका से संबंधित कर्तव्य निभाना, शाम को थक कर घर लौटकर स्नान करना, जरूरी वस्तुएं खरीदने के लिए बाजार का चक्कर लगाना, परिवार के अन्य धंधों की ओर ध्यान देना, आने वालों का स्वागत करना, विवाह, सगाई, जन्म मरण के अवसरों पर पहुंचना, वृद्ध माता पिता से सहानुभूति जताना, बच्चों को बहलाना, पत्नी के साथ सुख दुख बांटना। पुरुषों का ये हाल है तो बेचारी स्त्रियां तो सुबह उनसे भी पहले जागती हैं और सबसे बाद में सोने की फुर्सत पाती हैं। एक बार किसी बुजुर्ग ने प्रश्न किया गया, खाना किस वक्त खाना चाहिए? उसने उत्तर दिया, अमीर को जब भूख लगे, गरीब को जब मिल जाए। इसलिए अगर व्यस्तता के कारण किसी खास वक्त ही फुर्सत मिले
तो तभी नाम का अभ्यास कर लेना चाहिए। अगर अभ्यास के लिए समय चुनने की सुविधा हो तो प्रातः काल का समय चुनना चाहिए, क्योंकि इस समय पिछले दिन का खाना हजम हो जाता है। इससे पेट हल्का होता है और ठीक तरह बैठने में कठिनाई नहीं होती। इसके अलावा पूरी नींद सो लेने के बाद मन भी शांत होता है। पिछले दिन की समस्याएं हम बहुत कुछ भूल चुके होते हैं, आज की अभी पैदा नहीं हुई होती। न यातायात का शोर और ना ही मिलने वालों की ओर से विघ्न पड़ने का डर रहता है। नाम ये शब्द कर्मों को मिटाने और जन्मों से छुटकारा दिलाने वाला है। अनंत सुखों का भंडार है, मुक्ति का दाता है, अमृत जैसा मीठा है, कल्याणकारी है और इसलिए हृदय में बसाने योग्य एकमात्र वस्तु है। पर हम अपना हृदय पूरे पूरे का पूरा संसार के झूठे रसों को समर्पित किए रखते हैं, जैसे धन दौलत की लालसा, स्वादिष्ट भोजन की कामना, स्त्री का मोह, बढ़िया सवारी, सुंदर मकान, आरामदायक सेज, सुगंधित तेल या इतर। फिर नाम समाये तो किस स्थान पर? हमारा इन रसों का लोभ कभी संतुष्ट नहीं होता, इसलिए वह हमें निरंतर इस संसार रूपी नरक में चक्कर दिलाता रहता है। नाम की ओर से विमुख होकर चाहे करोड़ों ही कर्म कर लिए जाएं, वे अभ्यासी को मोक्ष का अधिकारी नहीं बनाएंगे, बल्कि उसके अहम को और उकसा कर उसे नरकों में धकेल देंगे। इस प्रकार के लोगों को परलोक में आदर मान तो क्या मिलना था, चोरों की तरह उनकी मुश्कें बांधकर उन्हें यमपुरी ले जाया जाता है। उसका इस संसार में खाना पहनना भी वैसे ही है जैसे कोई कुत्ता इधर उधर बिखरी जूठन में मुंह मारता फिरे। नाम से खाली प्राणियों के अस्तित्व का क्या मूल्य है? वे निरा बोझ हैं जो धरती को उठाना पड़ता है, ना होने वालों से भी बुरे। देनदारियाँ। हम नाम का अभ्यास शुरू करते हैं तो तुरंत ही उसके फल के लिए झोली फैला देते हैं। इस अभ्यास के फल बहुत हैं, पर पत्तों की तरह बीज के अंकुरित होते ही नहीं लग जाते। हथेली पर सरसों नहीं जमती। हम लोगों के खाते हमेशा घाटे के खाते होते हैं। पता नहीं किस किस तरह के हीन कर्म करके हम कौन कौन सी देनदारियाँ इकट्ठी किए हुए हैं। जब अभ्यास करते रहेंगे तो पहले ये देनदारियाँ समाप्त होंगी, जब ये ख़त्म होंगी तो खाते में कुछ जमा होने लगेगा। नाम की कमाई द्वारा पहले हम पुराने कर्ज भुगताते हैं, फिर ऊपर की ओर चढ़ाई शुरू होती है। जो किसी समय अलोनी सिल होती थी वह मिश्री बन जाती है। मन जब सीधे रास्ते चलता है तो कोई शुभ कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों के बीज अंकुरित होते हैं तो प्रभु की दया से सद्गुरु से मिलाप होता है और सद्गुरु नाम की दात बख्शता है। नाम की कमाई से परमेश्वर के खुद पैदा किए शब्द की धुन सुनाई देने लगती है। इस शब्द का बाहर के कानों को कोई एहसास या अनुभव नहीं होता, इसका सहारा सूरत ही अंतर में प्राप्त करती है। नाम के अभ्यास के बाद और कोई कर्म धर्म करना बाकी नहीं रहता। नाम से लोक में परलोक में हर स्थान में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए नाम का अभ्यास ही एकमात्र करने योग्य कार्य है। मांगने योग्य दात, संतान, संपत्ति, शोभा, आदर आदि कई चीज़ों के लिए हमारे हाथ प्रार्थना में उठते रहते हैं, पर इस दिशा में प्राप्तियों का नतीजा अंत में दुखों क्लेशों में निकलता है। अगर दातार प्रभु से कुछ मांगने के लिए कामना हो तो हाथ जोड़कर एक नाम ही मांगना चाहिए, क्योंकि नाम के मिलने से सब कुछ मिल जाता है, हर प्रकार की भूख मिट जाती है। धर्म पुस्तकों ने नाम की बहुत बड़ाई की है, खासकर इसलिए कि उसे पीने वाला मरता नहीं, जबकि नाम एक साधारण मनुष्य को देवता ही क्यों खुद प्रभु बना देने का सामर्थ्य रखता है, और यह नाम के अनेक गुणों में से एक है। नाम को साधारण नामों से अलग करने के लिए अमृत नाम कहा जाता है, क्योंकि उसके योग्य उस पर पूरी तरह फबने वाला कोई और विशेषण आज तक किसी को सूझा ही नहीं। शब्द। जैसे जैसे मनुष्य जाति की समझ का विकास होता रहा है और उसकी जानकारी का घेरा विशाल होता गया है, वैसे वैसे ही अलग अलग पदार्थों, स्थितियों, मनोभावों आदि से संबंधित अपने विचारों का, अपने भावों का अन्य मनुष्यों के साथ आदान प्रदान करने के लिए उसे और शब्दों की ज़रूरत पड़ती रही है।
नतीजा यह हुआ कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपनी ज़रूरतों के अनुसार नए नए शब्द बनाते गए और जो बोलियां उनका प्रयोग करने वालों की तरह अधिक विकसित नहीं हुई, उनके भंडारों में जुड़े शब्दों की गिनती भी अब तक लाखों में पहुंच गई है। असल में भाषा विज्ञान के निपुण खोजियों के लगे रहने के बावजूद आज भी अनेक शब्द ऐसे मिल जाएंगे जिनको किसी खास मतलब के लिए निश्चित नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार धूप और वर्षा से रक्षा करने वाले छाते का कोई लाठी के तौर पर प्रयोग कर ले, उसी प्रकार अनगिनत पद कई कई अर्थ देने लगे हैं। शब्द इस तरह के लफ्ज़ों में से एक है। भाई काहन सिंह के गुरु शब्द रत्नाकर महान कोश में शब्द के 11 अलग अलग अर्थ बताए गए हैं, जैसे पद, लफ्ज़, बातचीत, गुरु उपदेश, ब्रह्म करतार, धर्म, मजहब, संदेश, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दिए गए छंद रूप वाक्य इत्यादि। जो अर्थ उन्होंने सबसे पहले दिया है वह है धुन, आवाज़, स्वर, और इसी भाव को प्रकट करने के लिए गुरु साहिबान और अन्य संतों महापुरुषों ने इसका सबसे अधिक प्रयोग किया है। बृहत हिंदी कोश के अनुसार शब्द दो प्रकार का होता है, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। वाक्य यंत्र से पैदा हुए शब्द को वर्णात्मक कहा जाता है और ढोल, मृदंग आदि से उत्पन्न हुए को ध्वन्यात्मक। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।